अमेरिका भारत के साथ जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में पार्टनरशिप और कॉपरेशन चाहता है, सेमीकंडक्टर चिप भारत में बनाया। इसका नाम इन्होंने आइरिस रखा है। कुछ ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स ने चाइनीज जो कंपोनेंट्स है डाल दिए थे, तो जिसके अंदर मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि कैसे दे वर नॉट परफॉर्मिंग, और जिस हिसाब से अचानक वो बॉर्डर के उस पार चले जाते थे, इंडियन आर्मी ने उसको जो लॉजिस्टिक ड्रोन थे उसको कैंसिल कर दिया था। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज के कार्यक्रम में हम बहुत बड़ी खबर के साथ आप सबके सामने हाजिर हुए हैं। आईआईटी मद्रास और इसरो ने जॉइंटली डेवलप की है और सक्सेसफुली उस पे कर दिखाया है जो कहते हैं कि एरोस्पेस क्वालिटी की शक्ति बेस्ड सेमीकंडक्टर चिप डेवलप की है, और उसको कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की ये सेमीकंडक्टर चिप है। और कितनी बड़ी सफलता है ये इसरो और आईआईटी मद्रास की, अगर हम बात करें इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद हैं, उमेश अग्रवाल जी, जो हमारे शो पर अक्सर तशरीफ लेकर आते हैं। उमेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम। जी, तो उमेश जी, ये आईआईटी मद्रास और इसरो का ये जॉइंट जो इनिशिएटिव है सक्सेसफुली कर दिखाया है। किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? कितनी बड़ी सफलता भारत के लिए? देखिए अंबर जी, अभी प्रधानमंत्री मोदी जी यूएस गए हुए हैं, आ चुके हैं सॉरी, और बहुत ही हिस्टोरिक विजिट थी। और हुँ, उसके अंदर आपने देखा है कि अमेरिका भारत के साथ जो क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज में हुँ, पार्टनरशिप और कॉपरेशन चाहता है। हुँ, और लास्ट और 2 साल पहले हमने इसके ऊपर एक करार भी साइन किया था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में। और आपने देखा है कि कैसे ये जो सेमीकंडक्टर चिप्स है कितना इम्पोर्टेंट है भारत की हुँ। ग्रोथ के लिए। और जी, इसी के हिसाब से आपने देखा है कि कैसे अभी आईआईटी मद्रास और भारत की जो स्पेस एजेंसी है, इसरो ने एक तरह से एरोस्पेस ग्रेड क्वालिटी, मिलिट्री ग्रेड क्वालिटी सेमीकंडक्टर चिप भारत में बनाया। इसका नाम इन्होंने आइरिस रखा है। जी। और ये जो आपने बताया है ये शक्ति प्रोसेसर के ऊपर है। हुँ, और इसमें सबसे बड़ा कमेंडेबल बात ये है कि ये जो काम हुआ है इसमें 3 से 4 जो कंपनीज है वो इन्वॉल्व्ड है। जैसे हुँ, मैंने देखा है कि इसकी जो इनिशियल जो काम किया है वो चंडीगढ़ में हुआ है, गवर्नमेंट की एक कंपनी है उन्होंने किया है। फिर इसके ऊपर डेवलपमेंट इस पे टाटा एडवांस सिस्टम्स ने किया है। फिर चेन्नई की एक कंपनी है सिरमा एसटीएस, उसने भी इसमें कंट्रीब्यूट किया है। तो इट इज एन होलिस्टिक डेवलपमेंट। और आज आपको मालूम है कि कितना ज़रूरी है सेमीकंडक्टर्स। कोविड के टाइम पे हमारे पास सेमीकंडक्टर नहीं थे, तो जिसके कारण सप्लाई चेन डिसरप्शन हुआ था। तो ये आत्मनिर्भर भारत, विकसित भारत, मेक इन इंडिया के अंदर एक हुँ, बहुत ही अहम चीज़ है, जिसको हम ओवरलुक नहीं कर सकते। और आपको मालूम है कि ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं, अगर हम भारत में इसको डेवलप कर लेते हैं, तो वी आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनी अदर कंट्री। हमारे जो सिक्योरिटी हुँ। जो होता है वो जी, जनरली वी इम्पोर्ट इट फ्रॉम ताइवान और अदर थिंग्स, वहाँ पे सिक्योरिटी रिस्क हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि रिमोट किल स्विच जैसा कुछ सिस्टम आ सकते हैं। आपने देखा ही होगा कि अभी इंडिया के कुछ ड्रोन मैन्युफैक्चरर्स ने चाइनीज जो कंपोनेंट्स है डाल दिए थे, तो जिसके अंदर मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि कैसे दे वर नॉट परफॉर्मिंग, और जिस हिसाब से अचानक वो बॉर्डर के उस पार चले जाते थे, तो कयास लगाए जा रहे थे कि इनको रिमोटली कंट्रोल किया जा रहा है। और हमने ये भी सुना है कि कैसे चेन्नई की एक कंपनी है, उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन जो कॉन्ट्रैक्ट जो उनको मिला था वो इंडियन आर्मी ने उसको जो लॉजिस्टिक ड्रोन्स थे उसको कैंसिल कर दिया था। तो इसमें समझना पड़ेगा कि होम ग्रोन जो हमारे सेमीकंडक्टर रहेंगे, उसमें इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हमारे पास रहेगी, फिर इसके ऊपर मास प्रोडक्शन हम कर सकते हैं। हमारे सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से हम वो जो चिप रहेगा, इट विल बी द एंटायर टेक्नोलॉजी विल बी होम ग्रोन एंड फ्री फ्रॉम एनी पॉसिबल सैबोटाज। ये एक बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है। और इसी के साथ एक डेवलपमेंट आया है, जो लैम रिसर्च है, वो जो ये एक अमेरिका की कर्नाटका। कंपनी। जी, हाँ, और उसके कर्नाटका में 10,000 करोड़ का हाँ, इन्वेस्टमेंट। और इसका बताया जाता है
कि इसका जो सप्लाई चेन है, कोरिया और साउथ कोरिया और ताइवान में भी है और ये अभी भारत में इन्वेस्ट करने वाले हैं। दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट अराउंड 10,000 करोड़ इन बैंगलोर। बैंगलोर की एक जगह है व्हाइटफील्ड, उधर जाके दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट। अमर जी, आपको मालूम होगा कि भारत के अंदर आपको एक तरह से डेटा जो एआई के लिए डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की जरूरत है। उसमें बताया जाता है जीपीयूज इंपॉर्टेंट है। जीपीयूज के साथ आपको सेमीकंडक्टर चिप भी रखना जरूरत है और एक होम ग्रोन चिप से हम अपने जो बोलते हैं जो हमारा सिक्योर डेटा है उसको सिक्योर कर सकते हैं, क्योंकि 21st सेंचुरी में बोला जाता है कि डेटा इज द न्यू ऑयल। और जितना ज्यादा डेटा, और भारत एक ऐसा है डेटा का माइनफील्ड है। यहाँ पे एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन। और यहाँ पे जो डेटा हमारे पास जो है, इट इज सर बोलते हैं माइनफील्ड ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर बिग कंपनी। आप जितने भी देख लीजिए और एक चीज है, यहाँ पे होमोजेनस पॉपुलेशन नहीं है, आपको एक डाइवर्स पॉपुलेशन मिलेगा। तो एक तरह से आपका वो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनका सोच प्रोसेस है। तो ये सब चीज जो लैंग्वेजिंग मॉडल्स होते हैं, वो जितना ज्यादा रीजनिंग करेंगे उन लोग डेवलप भी ज्यादा होते हैं। तो हम्म। एक तरह से दिस थिंग जो बोलते हैं वो रीढ़ की हड्डी जैसा होता है ना, वैसा हो चुका है। उस प्लेयर के ऊपर हमारा ग्रोथ होने वाला है। और ये कंपनी जो लैम रिसर्च है, विश्व में ऐसा कोई भी सेमीकंडक्टर नहीं है जिनकी ये प्रोसेसिंग नहीं करते हैं। जब हर सारे टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं और इनका नाम 30th रैंक आता है। और एक बहुत ही बड़ी एक चीज है, ये सब मोदी जी के विजिट के दौरान हम देख रहे हैं इमीडिएटली काम चालू हो गया। भारत के हम्म। अंदर इन्वेस्टमेंट्स आने चालू हो गए हैं। तो एक हम्म। बहुत पॉजिटिव खबरें हैं। एंड ये एक तरह से बोलते हैं कि मोदी जी आज ही आए हैं और सडनली हम देख रहे हैं कि जो चीजें हैं, वो जो करार करके आए थे अमेरिका में, उसका इम्प्लीमेंटेशन, उसका डिक्लेरेशन चालू हो चुका है। जी, बिल्कुल और ये सब हमें नज़र भी आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात कि भारत की आत्मनिर्भर भारत कहना चाहिए कि आत्मनिर्भर भारत की आत्मनिर्भर एयरोस्पेस क्वालिटी जो हमारी सेमीकंडक्टर चिप है, वो निकल कर आई है सामने और सक्सेसफुली इसको आईआईटी मद्रास और इसरो ने किया है, कर दिखाया है। ये बहुत बड़ी सफलता भारत के लिए है और मुझे बड़ी खुशी होती है उमेश जी कि हम लगातार इस तरह के डेवलपमेंट्स पे चर्चा करते हैं, एक के बाद एक भारत नई ऊँचाइयों पर अगर हम मेक इन इंडिया की बात करते हैं, आत्मनिर्भर भारत जिसमें हमारे दिन कुछ चाहे डिफेंस की बात करें, टेक्नोलॉजी की बात करें, हर दिन बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट सामने नज़र आ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। आप क्या कहते हैं इस पे? देखिए, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब स्पेस की बात होती है। और 1975 में हमने आर्यभट्टा जो हमारी फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्च की थी। और हुँ, आज हम लोग एक ही टाइप में 100 से ऊपर की सैटेलाइट और लो अर्थ ऑर्बिट में हम उनको सक्सेसफुली प्लेस कर रहे हैं। और हुँ, मोदी जी का विजिट जो इस बार अमेरिका में हुआ था, आपने देखा भी है कि वो इलॉन मस्क से भी मिले हैं। एंड इलॉन जी, मस्क इज वेरी मच इंटरेस्टेड कि उनकी कंपनी जो स्टारलिंक है वो हुँ, भारत में आ जाए। कहीं न हुँ, कहीं उनका करार हो जाए ताकि इसरो के साथ वो अब सैटेलाइट लॉन्च कर सकते हैं, क्योंकि इसरो का जो है सक्सेस रेट इज़ वेरी हाई और उनके कॉस्ट भी बहुत कम है। और अगर हुँ, होम ग्रोन चिप्स हम बनाना चालू कर देंगे, तो फर्दर हमको कॉस्ट बेनिफिट मिलना चालू हो जाएगा, जिसके कारण वी विल बी एबल टू कैप्चर द ग्लोबल स्पेस मार्केट एज़ वेल। एंड आपको ये भी मालूम है कि भारत में जैसे आपने देखा है, भारत और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में, इसरो और नासा के बीच में भी करार हो चुका है। तो हुँ। आगे जाके बहुत सारे जो क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज है उसके अंदर शेयरिंग होने वाली है। उसमें साइड एक्सपर्टाइज भी हमें मिलेगा और टेक्नोलॉजी शेयरिंग का जो बेनिफिट है दैट विल बी अवेलेबल टू क्रिटिकल फॉर आवर टेक्नोलॉजी इंडियन ट्रांसफर हो साइंटिस्ट सकता है ऑल्सो। अमेरिका और भारत के बीच में। हालाँकि ये कहा जाता है कि जो अमेरिका है वो क्रिटिकल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करता नहीं है ऐसे किसी को। तो क्या भारत के साथ कुछ एक्सेप्शन हमें नज़र आएगा? देखिए, हमने ऑलरेडी एक सेशन किया था जिसमें मैंने बोला था कि स्पेस मिलिट्री पार्टनरशिप अभी कर रहे हैं। भारत जी। के अंदर 5 से 6 स्टार्टअप्स को, जो हुँ, अमेरिकन डिफेंस मैन्युफैक्चरर है नॉर्दर्न ग्रम, उनको टेक्नोलॉजी शेयर करने वाला है ताकि वो भारत में डेवलप कर सके हुँ, एट अ वेरी रीज़नेबल कॉस्ट।
तो मेरा ये मानना है कि अमेरिका ज़रूर करेगा जब उसको लगेगा उसका फ़ायदा ज़्यादा हो। चलो इंक्रीमेंटल फ़ायदा भारत को मिलेगा, बट हुँ, इट इज़ जैसे आपने देखा भी है कि मार्स मिशन हमने 450 करोड़ में पूरा कर दिया था। तो एवरीबॉडी नोज़ कि इसरो कैन अचीव जो इम्पॉसिबल एट वेरी इम्पॉसिबल कॉस्ट। तो उनको मालूम है कि इसरो इज़ रिसोर्सफुल, और जो अभी अमेरिकन राष्ट्रपति है, वो बिज़नेसमैन है। उनको मालूम है कि पैसे कहाँ पे बचाने। देखिए इन भारत के साथ भी उन्होंने जो करार किए, उसमें इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ बोथ द नेशंस वो हुँ। इम्पोर्टेंट है। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। तो कहीं न कहीं जैसे हम देख रहे हैं कि अभी जी इंजन का भी जो रुका हुआ था, वो भी रेडी हो चुका है, एंड दैट इज़ आल्सो गोइंग टू बी शिप्ड अ, विद इन नेक्स्ट मंथ। और बताया जाता है कि इस साल 12 इंजन आ जाएँगे। काम चालू हो गया है, डायरेक्शन और व्हाइट हाउस का ऑर्डर आ चुका है। अब जी विल सप्लाई द इंजिन्स आल्सो, एंड आई होप दैट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में जो सैबोटाज की कोशिश कर रहे थे वो लोग, वो ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन हॉनर करेगा। दिस इज़ द एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया रिक्वायर्स। एब्सोल्युटली और वो नज़र भी आ रहा है प्रेज़िडेंट ट्रम्प के आते ही जो रिश्ते हालाँकि जो फ़ॉर्मली होते हैं, देशों के बीच में चलते रहते हैं, लेकिन वो बदलाव नज़र आ गया है, वो शिफ्ट जो है वो नज़र आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेज़िडेंट ट्रम्प की मुलाकात हो चुकी है, उसके बाद भी कई सारे डेवलपमेंट्स जो डिफेंस कॉर्पोरेशन, एनर्जी और कई सारे ट्रेड और इन सब को लेकर सामने आए हैं। और अब हम जो आज की चर्चा कर रहे हैं, जो चाहे हम डिफेंस टेक्नोलॉजी की बात करें, स्पेस टेक्नोलॉजी और या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हर फ़ील्ड में भारत बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और उस पे हम चर्चा भी कर रहे हैं और जो आज हम स्पेस टेक्नोलॉजी को लेकर जो हमारे सामने डेवलपमेंट है, एयरोस्पेस क्वालिटी की जो सेमीकंडक्टर चिप भारत ने सक्सेसफुली उसको बनाया है, ये बड़ा डेवलपमेंट है और उमेश जी हम अगर स्पेस टेक्नोलॉजी की बात करें भारत का जो इसरो है, जो अक्सर चर्चा में रहता है, हमने बहुत कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट्स की लॉन्च किए हैं और वो सारी चीज़ें सूरज पे जाने की बात सब कहते थे कि ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है? और आदित्य एल 1 ये सब हमने कर दिखाया। मतलब जो किसी ने नहीं किया वो हमने किया है। मतलब ये कितनी अच्छी बात है ना और वो भी इतने देखिए, कम दामों में। हाँ, मैं वही बता रहा था कि रिसोर्सफुलनेस जो बोलते हैं ना कि जो अनथिंकेबल कॉस्ट है, क्योंकि नासा के जो भी मिशन्स रहते हैं, जब वो टे जब वो सूरज पे जाने को लेकर बात होती, सब कहते थे ये कैसे होगा? कितनी मीम्स बनती थी। क्या कुछ नहीं हुआ, लेकिन सक्सेसफुली हुआ। नहीं, वही बता रहा हूँ जो इसरो के अंदर जो काम का जो काम है, वो अनथिंकेबल कॉस्ट से बनता है। अमेरिका सोच भी नहीं सकता, और ये इंडिया अब इंडिया के साइंटिस्ट है, वो रिसोर्सफुलनेस जो बोलते हैं ना स्ट्रीट स्मार्टनेस, वो हुँ, भारत के अंदर है। जुगाड़ू काम से और वो कैसे भी उसको काम निकाल लेते हैं। तो अमेरिकन्स डू नॉट नो ऑल दिस थिंग्स। वो उनका एक वो रहता है, एक स्ट्रक्चर्ड थॉट प्रोसेस होता है। बट इंडिया का जो होता है, जो प्रोसेस थॉट प्रोसेस, इट्स आउट ऑफ द बॉक्स प्रोसेस, क्योंकि उनके पास पैसे कम रहते हैं, रिसोर्सेज कम रहते हैं, एंड दे हैव टू अचीव द रिजल्ट। तो विद इन दैट कंस्ट्रेंट रिसोर्सेज भारत ये काम कर रहा है। और आप सोचिए जिसकी इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है, हुँ, दैट दे आर एबल टू फोर्स द $30 ट्रिलियन इकोनॉमी टू पार्टनर विद देम। तो नासा और इसरो के बीच में जो करार हो रहा है, इसमें अमेरिकन कंपनीज को ज़्यादा फ़ायदा है, पर भारत को भी फ़ायदा मिलेगा। एंड हमारी होशियारी वो रहेगी कि हम कितना उसमें सीख सकते हैं अमेरिकन हुँ। टेक्नोलॉजी से। ये एक अच्छा चांस है, इंडिया शुड ग्रैब दिस अपॉर्च्युनिटी, और जितना हम फ़ायदा अपने देश के लिए कर सकते हैं, वो हमें ले लेना चाहिए। मेरा ये मानना है। जी, बिल्कुल और ऐसी बड़ी अपॉर्च्युनिटीज़ भारत के सामने आ रही हैं। भारत की जो कॉर्पोरेशन है या फिर रिलेशंस की बात करें, अमेरिका के साथ बढ़ती जा रही है। प्रेज़िडेंट ट्रम्प के इनॉग्रेशन के बाद से काफ़ी कुछ बदलाव हमने देखा है और प्रधानमंत्री मोदी और प्रेज़िडेंट ट्रम्प की मुलाकात हो चुकी है, जिसमें हमने कई सारे डेवलपमेंट्स देखे हैं और बड़ी ऐतिहासिक और बहुत ख़ास मुलाकात रही। उसके बाद डिफेंस कॉर्पोरेशन को लेकर डेवलपमेंट सामने आया और भारत आगे और अमेरिका के बीच जो ट्रेड रिलेशन, इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, ये बड़ा डेवलपमेंट रहा और आगे जो स्पेस कॉर्पोरेशन को भी लेकर उमेश जी ने जानकारी दी। इस पे हमने पहले भी सेशन कर चुके हैं और आगे भी अगर कोई इस तरह का डेवलपमेंट होता है, हम उस पे बात करेंगे। उमेश जी, बहुत-बहुत आपका शुक्रिया हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।
और बहुत सारी ये जो जानकारी अहम हमारे साथ आपने साझा की हमारे दर्शकों के, उसके लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। जय जय सिया राम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।